क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई CO2 पर्यावरण के उचित तापमान के लिए आवश्यक है। पौधे जंतुओं को भोजन, आश्रय व प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जबकि जंतु पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए CO2 प्रदान करते हैं। पौधे और जंतुओं का अस्तित्व बनाए रखने में इनका परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका संरक्षण करना परम आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य है कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के लिए अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हमें पौधे एवं जानवरों की देखभाल और सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? पशु, पौधे और समुद्री जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील रखती है। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र हमें जीवित रहने के लिए, खाने के लिए, पर्याप्त भोजन प्राप्त करने और जीविकोपार्जन करने की अनुमति देता है। जब प्रजातियां लुप्त हो जाती है या इनकी संख्या में गिरावट आती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र और लोग, विशेष रूप से दुनिया के सबसे गरीब लोग, पीड़ित होते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, जीन पूल की सुरक्षा के लिए वन्य जीव का संरक्षण राष्ट्रीय पार्क तथा पशुओं और पक्षियों के लिए शरण स्थल बनाकर किया जा सकता है। पशुओं के शिकार करने की निषेधात्मक कानून पास करके भी इन्हें संरक्षित किया जा सकता है। पौधे एवं जानवरों के बीच में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे और जानवर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पौधे परागण के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं और बढ़ने के लिए विघटित जानवरों के शरीर से पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। जानवर भोजन, आश्रय, सुरक्षा, ऑक्सीजन प्राप्त करने आदि के लिए पौधों पर निर्भर है। एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए ये सभी अनिवार्य है। वन उन्मूलन। वनों के कट जाने को वन उन्मूलन कहते हैं। वन उन्मूलन के बहुत सारे कारण होते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना, घरों और कारखानों के निर्माण में। वन उन्मूलन के परिणाम। वन उन्मूलन होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाते हैं। बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सूखा जैसी परिस्थितियां सामने आ जाती है। पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वरक भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जैव विविधता। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे हम अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे एवं जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। चिड़ियाघर। यहाँ प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन वह कृत्रिम आवास में रहते हैं, जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। संकटपन जातियाँ ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, इन प्रजातियों के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, उसे हम संकटपन जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, बारहसिंगा, हिरण आदि।
विलुप्त जातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, अर्थात जो प्रजातियाँ अब समाप्त हो चुकी है उससे हम विलुप्त जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर आदि। वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक, इस पुस्तक के अंदर संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। हर देश की अपनी अपनी रेड डाटा पुस्तक होती है। प्रवास, जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। पुनः वन रोपण, पेड़ पौधों को दोबारा लगाना और खाली पड़ी जमीन को फिर से जंगलों में परिवर्तित करना पुनः वन रोपण कहलाता है। आरक्षित क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जबकि अन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। चिड़ियाघर और अभयारण्य, जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन जीव अभयारण्य कहा जाता है। संकटपन्न एवं विलुप्त जातियाँ, बाघ उन जातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त हो जा रहे हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहा जाता है। वन्य प्राणी, वन उन्मूलन का वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है, जिसके कारण जीवन की ज़रूरतों की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनकी संख्या घट जाती है। पर्यावरण, वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होती है और पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वनों की कटाई से नमी कम हो जाती है और वातावरण में तापमान भी बढ़ जाता है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। संरक्षित वन भी वन्य जीव जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संरक्षित वन्य भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उनके नष्ट कर देते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी ऐसी की चीज़ों की वजह से वन्य जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। वन उन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव। वन उन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, दवा, नल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। इसके प्रभाव भी निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, वर्षा की दर में कमी होना, मृदा के गुणों में परिवर्तन। रेड डाटा पुस्तक, जिसमें सभी संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य जातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। आप प्रवास से आप क्या समझते हैं? जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष दूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर जाते हैं।
वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर दूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी कहलाता है।